हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 की। भाई इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए हैं 1 to 8 तक, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की वर्टाइसेस आपको गिवन है। जो जो दे रहा है ना, पहले हम उसको करते चले जाते हैं। एक ट्रायंगल उन्होंने दिया है, ये दे दिया PQR। अब इनके वर्टाइसेस भी दे दे, तो वर्टाइसेस क्या है भाई? 2 है, 1 है, -2 है, 3 है, 4 और 5 है। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। मीडियन की इक्वेशन पूछा है इसने, ना कि इन किसी भी साइड की, मीडियन की। और मीडियन कहां से डालना है आपको? थ्रू द वर्टेक्स ऑफ आर, यानी आर से आपका मीडियन जाएगा। जब आर से आपका मीडियन जाएगा, वो जाएगा ऐसे कुछ। और मीडियन जो होता है वो जिस पर जाकर के इनके परपेंडिकुलर होता है, पहली बात तो। और ये जो होगा, इसको दो भागों में इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा, है ना। यानी कि माना ये एल है, तो ये जो मीडियन है ना, इसकी इक्वेशन उसने पूछी है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो क्या करेंगे, हमें करना क्या है? देखो सिंपल सी बात है, इक्वेशन लेने के लिए हमारे पास गॉड फॉर्मूला है। इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास? जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन, क्या? y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1। समझ रहे हो? तो यहां से हमने देखा भाई, पहले तो मुझे ये पॉइंट, क्योंकि अगर मुझे एल आर की इक्वेशन निकालनी है तो आर के पॉइंट तो है, बट एल के पॉइंट मेरे पास नहीं है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एल के पॉइंट निकालने पड़ेंगे, और पॉइंट निकालने के बाद में फिर हम इसकी इक्वेशंस को निकालेंगे। 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन हो जाएंगे। तो करते हैं आगे। पहले हम क्या करते हैं? एल के पॉइंट्स। अच्छा, एल के पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? देखो ये चीज हमारे इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या? आपका मिड पॉइंट पे है ये एल पॉइंट। जब मिड पॉइंट पे है तो मिड पॉइंट के वर्टाइसेस क्या होंगे? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर सॉरी आर नहीं, एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके? ये आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या? ये दोनों, क्योंकि L क्या है आपका? L क्या है? L आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ PQ। समझ रहे हो? PQ का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कोऑर्डिनेट्स का, तो रख दो वैल्यू 2 प्लस माइनस 2, 2 माइनस 2 अपॉन 2, और y1 प्लस y2 यानी कि 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट, तो आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ R, कोऑर्डिनेट ऑफ L, सॉरी कितना निकल गया? 0 और 2 आ गया। यानी कि ये वाले कोऑर्डिनेट्स आपके L के कितने निकल के आए? 0 और 2। और अब हमें क्या निकालना है? अब हमें सिर्फ इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशंस हम कैसे निकालते हैं? देखो यहां से पॉइंट्स हमें गिवन हो जाएंगे भाई, x1 भी मिल जाएगा और x1 और y1 दोनों मिल जाएंगे। कोई सी भी पॉइंट्स इसमें हम उठा के रख सकते हैं, क्योंकि जो लाइन की इक्वेशन होती है उस लाइन पे चाहे कोई यहाँ पे पॉइंट हो या यहाँ पॉइंट हो, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट होता है, जो वो पॉइंट होंगे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट चाहे ये रख लो चाहे पॉइंट ये रख लो। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई कि ये m कहाँ से लाए, इस लाइन का स्लोप कहाँ से लाए। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या था? याद कीजिए, क्या है? जब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो स्लोप आपका क्या होता है? हम निकालेंगे स्लोप ऑफ एल आर। तो हम यहां से क्या निकालेंगे? स्लोप m। जब 2 पॉइंट से जाने वाला है, यानी कि स्लोप ऑफ एल आर का निकालेंगे, स्लोप m ऑफ एल आर क्या निकल जाएगा? y2 माइनस के y1, y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, यानी कि y2, तो इसको अगर हम मान रहे हैं तो y2 5 माइनस के 2 और 4 माइनस के 0, 4 माइनस के 0 यानी कि 3 अपॉन 4 आ गया।
आपका n की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 और इक्वेशन निकालनी है आपकी गॉड फॉर्मूले से निकाल दो बस। ये मैंने आपको बताया था कि ये गॉड फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितने भी होंगे ना फॉर्मूले वो इसी इक्वेशन से आपके निकलेंगे। बस अब तो x1 y1 रखना है और दूसरा क्या n की वैल्यू रखनी है। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन LR। तो क्या बन जाएगी y माइनस के y1 का मतलब कोई सी भी पॉइंट रख सकते हैं। तो सपोज करो मैंने चलो ये रख लिया तो y1 हो गया आपका 0 और इज इक्वल टू क्या हो गया m की वैल्यू कितनी है 3/4 x माइनस के x1 सॉरी यहाँ आ गया 2। हमने ये वाले पॉइंट रखे हैं ना तो y1 है 0 2 और यहाँ से x1 आपका आ जाएगा 0 तो x माइनस के 0 यानी कि y इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y माइनस के 8 इज इक्वल टू 3x और आपकी जो जनरल फॉर्म लाइन जो होती है क्या होती है ax प्लस के by प्लस के c इज इक्वल टू by। यानी हमें इस फॉर्म में लाना होता है तो पहले हम क्या लिखेंगे x को फिर y को फिर हमारा जो कांस्टेंट टर्म बचता है उसको लिखेंगे। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या निकल के आ गई यानी कि पहले x को यानी कि इस पूरे को उठा करके उधर ले जाओ तो 3x माइनस के 4y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is the vertices which equation of the median है which is the vertices are through the vertex of R। तो इक्वेशन ऑफ द LR क्या निकल गया आपकी 3x माइनस के 4y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। तो यही आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहता है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है जिस लाइन पर एक पॉइंट है पॉइंट 3 एंड 5 ठीक है। अच्छा ये जो लाइन है ये वाली जो लाइन है जिस लाइन पर ये पॉइंट है ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के जिस लाइन के पॉइंट ये हैं तो उस लाइन का हमें क्या निकालना है इक्वेशन निकालनी है। देखो क्वेश्चन को जो हम पढ़ते हैं ना पढ़ते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई वो किस तरीके से उसका फिगर हो रहा होगा कौन सी लाइन किस पे परपेंडिकुलर है कैसे है। जब तक आपके माइंड में ये सब चीजें नहीं बनेगी तो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे गाइस। तो इसलिए बड़े ध्यान से हमें इन सब चीजों को समझते हुए करना है। तो क्या बोला इसने पहले भाई इक्वेशन पूछी है तो सिंपल सी बात है देखो मेरे तो पढ़ते ही समझ में आ गया तो यही सिचुएशन आपके साथ भी होनी है कि भाई पढ़ते जो हम पढ़ते जा रहे हैं ना बस उसका डायग्राम फिगर जो है माइंड में बनता चला जाए। फिगर से क्वेश्चंस बहुत जल्दी सोल्व होता है और कहीं अटकते भी नहीं है ना। तो इसलिए क्या करना है हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछा है यानी कि एक लाइन हमने ली जैसे क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन तो इसका मतलब हम पहले ये वाली लाइन बना लेते हैं कुछ भी। देखो ये लाइन है इसके पॉइंट हो गए 2 5 और 3 6 नाम रख दिया मैंने PQ। अब इस लाइन पर ये वाली लाइन एक लाइन है वो परपेंडिकुलर है ऐसे परपेंडिकुलर है और इस लाइन पर कहीं पे भी यहाँ 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 कहीं पे भी हम ले सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ ले लिया पॉइंट है ये माइनस के 3 5 और इसको मैंने रख दिया नाम MN। तो इसने क्या पूछा है इसने ये पूछा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन किसकी जो परपेंडिकुलर है। बोला ना इसने फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इसकी और जो परपेंडिकुलर है इसके। तो क्या करेंगे देखो सीधी सी बात है भाई ये इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई हमने देखा इक्वेशन निकालने का इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास गॉड फादर फॉर्मूला क्या है y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1 ये तो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ द लाइन जनरल फॉर्मूला गॉड फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं। तो यहां से जब हमने इक्वेशन का फॉर्मूला दी है अब हमने देखा कि भाई इसका अगर मैं इक्वेशन निकालूं तो पॉइंट्स तो चलो मेरे पास है x1 y1 बट स्लोप तो है नहीं। तो स्लोप कैसे निकालेंगे फिर मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा मान के चल लेते हैं कि अगर इसका स्लोप तो है नहीं लेकिन 2 पॉइंट ये दे रखे हैं हमें तो यानी कि जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो स्लोप तक निकल जाता है। तो इन 2 पॉइंट्स जब हमें दे रखे तो हम इस लाइन का अगर हम स्लोप निकाल लें तो माना इसका स्लोप आपका कितना है m2 हमने मान लिया लाइन 2 थी इसका स्लोप मैंने माना m1। तो क्या लेकर के चलेंगे लेट
m1 स्लोप ऑफ किसका mn, ठीक है, एंड m2 स्लोप ऑफ किसका pq। तो हमें क्या निकालना है, इसका भी स्लोप निकालना है और इसका भी स्लोप निकालना है। तो भाई इसका तो निकाल नहीं सकता क्योंकि कुछ कंडीशन ही नहीं बन रही निकालने के लिए, लेकिन इसका बन सकता है क्योंकि 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। तो निकालेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन PQ, यानी कि M2 हमने निकाला। जब 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन होते हैं उसका स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। दैट मीन्स द कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं। तो जैसे हम मोस्टली p और q लेकर के चलते हैं तो p से q की तरफ, इनके ना इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं। तो y2 यानी कि 6 माइनस के 5 अपॉन माइनस के 3 माइनस के 2, माइनस के 3 माइनस के 2, यानी कि यहां से आपका m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1 अपॉन माइनस के 5, है ना, माइनस के 1 अपॉन 5। तो m2 तो निकल गया। अब इसका m2 तो उठा के इसमें नहीं रख सकते कि भाई निकाल रहे इसका स्लोप और उठा के इसकी लाइन के उसमें रख दो, नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकता। तो क्या करें ऐसा कि इसका स्लोप हम निकाले कैसे, इसका भी चलो हमने निकाल लिया। फिर मेरे माइंड में आया कि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, और हमने कंडीशंस पढ़ी थी अगर 2 लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो लिखेंगे सिंस m1 परपेंडिकुलर pq implies दैट क्या हो जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू -1। याद आया कुछ? तो ये तो सिचुएशन होगी। तो यहां से हम m1 निकाल सकते हैं -1 अपॉन m2, यानी कि -1 अपॉन -1 अपॉन 5, यानी ऊपर माइनस से माइनस ये प्लस हो गया और 1 अपॉन का 5 ऊपर चला गया, तो क्या निकल गया 5, यानी कि m1 की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 5। बस अब तो हो गया सारे काम। तो क्या पॉइंट्स भी हमारे पास आ गए और m भी हमारे पास आ गया। तो रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ mn, required the equation of a line mn implies that क्या बन जाएगा y माइनस y1, यानी कि y माइनस के 5। देखो x और y को नहीं छेड़ते, x1 y1 को छेड़ेंगे, उसमें पॉइंट हमें पुट अप करना है। इनका तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो जनरल वेरिएबल है हमारे। तो y1 हो गया हमारा 5 और x1, अच्छा m की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ से 5 निकल के आई है, और x माइनस के x1 है माइनस के 3 यानी कि प्लस के 3 हो गया। तो क्या निकल गया आपका x प्लस के 3, यानी कि इक्वेशन इज y माइनस के 5 इक्वल टू 5x प्लस के 5 3 है 15। तो 4 हमारे पास इक्वेशन क्या होती है जनरल कि ax प्लस by प्लस के c इज इक्वल टू 0, है ना। इस फॉर्म में हम लिखते हैं थोड़ा सा अंदर अच्छा सा दिखने के लिए। तो क्या करेंगे पहले x का वेरिएबल, तो यानी कि जू का तो सेम है, इसको उठा के उधर ले जाओ। तो आपका आ गया 5x प्लस के 15 माइनस के y प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। इट मींस 5x माइनस के y और ये हो गया आपके प्लस के 20 इज इक्वल टू has the equation of a line mn which is the perpendicular to on the line pq. Okay guys, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहता है, 11 में कहता है कि एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, जिस किस पर है, जो इस लाइन को ज्वाइन करती है। एक लाइन है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और इस लाइन को डिवाइड करती है n बाई n रेशो में, ठीक है। तो उस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है। देखो सिंपल सी बात है कि करने से पहले जो हमने पढ़ा है ना उसको एक हम फिगर में डाल दे तो इजी हो जाता है उससे में करना समझना, है ना। तो क्या इसने बोला, एक लाइन इसने दी है जिसके पॉइंट्स क्या हैं आपके 1 0 और 2 3, नाम भी रख लेते हैं p और q। उसी तरह ये सेम जो भी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था। अब इसने क्या दिया है कि इसने बोला इस पे एक लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है, लाइन पे कोई पॉइंट नहीं उसने दिया। उसने कहा है कि ये लाइन है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है, और इस लाइन को रेशो में डिवाइड कर रही है वो 1 बाई m, यानी कि ये वाला रेशो कितना है 1 अपॉन n और ये रेशो कितना है आपका n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम रख देते हैं m
और n। अच्छा, तो इस लाइन की इक्वेशन उसने पूछा है। क्या करना है, देखो सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है और कोई टेंशन नहीं लेना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने हमें इसके बीच में पॉइंट दे दिया था, तो पॉइंट दे दिया था और बोर्ड इक्वेशन क्या है, y माइनस के y1 m x माइनस के x1। तो पॉइंट हमारे पास गिवन था और सिर्फ हमने अब m निकाला था इस लाइन की हेल्प से, है ना। यहाँ हमें क्या दिया, यहाँ उसने पॉइंट तो कुछ दिया नहीं भाई, उसने पॉइंट की जगह रेशो दे दिया। तो जब हमें रेशो दे दिया तो रेशो से हम ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे। याद आया कुछ, जब उसके डिफरेंट रेशियोज होते थे पॉइंट्स के, तो डिवाइड करता था कोई भी पॉइंट, याद है देखो पी क्यू एफ के पास कोई पॉइंट था और इंटरनली कोई पॉइंट है आर, है ना, जो इसको एम और एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट्स निकाल, इसके पॉइंट क्या होते थे, अगर इसका पॉइंट x1 y1 है, ये तुम्हारा x2 y2 है, तो इसका पॉइंट x के कोऑर्डिनेट आपके होते थे क्या, m x2 प्लस n x1 अपॉन m1 प्लस n, और y के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो बस यही तो कोऑर्डिनेट यहाँ निकाला है, क्योंकि देखो ये पी क्यू लाइन होगी, देखो इसको भूल जाओ, ये m पॉइंट है, इसका रेशियो m n की जगह क्या दे दिया इन्होंने, 1n दे दिया। इसको भूल जाओ, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को भी थोड़ी देर के लिए, और जब इसको भूल जाएंगे तो इसको हम यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ, और यहाँ से निकालेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ m। तो क्या निकलेगा आपके कोऑर्डिनेट, निकालो। x के कोऑर्डिनेट m x2, यानी कि अगर इसको हम मानते हैं x1 y1 और ये तुम्हारा होता है x2 y2, तो ये आपका m है और n तो n है ना। तो m x2 यानी कि 1 2, यानी कितना निकल गया, 2 इंटू m, 2 इंटू 1, हाँ 2 इंटू 1 है ना, प्लस n x1 कितना है आपका 1, तो n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस n। और y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखो 1 इंटू y2, 1 इंटू 3 प्लस n इंटू y1 है 0, तो n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m इज निकल के आ गए आपके, यानी कि पॉइंट्स ऑफ m इज सिंपल निकल के आ जाएंगे 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और ये निकल गया 3 अपॉन 1 प्लस के n। ठीक है, तो भाई ये पॉइंट तो हमारे निकल के आ गए। अब क्या करना है, ये पॉइंट मुझे निकल गया, अब मेरे पास देखो कोई भी एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए लाइन को निकालने के लिए, और साथ में एक स्लोप अगर मुझे मिल जाए, तो जहां तक मुझे लगता है काम बन जाएगा, क्योंकि गोल ऑफ इक्वेशन होता है आपका क्या, y माइनस के y1 m x माइनस के x1। तो m निकालना, x1 y1 तो मिल गए, क्या निकालना है हमें, m। तो इसका m कैसे निकलेगा, अभी सेम जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरह से ही है। क्या करेंगे, mn के लिए हम इसका स्लोप निकालेंगे, माना इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। तो लेकर के चलते हैं, मानते हैं हम लोग, क्या मान के चलेंगे, लेट स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू कितना, m2 मान लिया हमने, m2 माना ना, चलो m2 मान लेते हैं। तो इसका स्लोप निकाल लेते पहले तो जब इसका स्लोप हम निकालेंगे क्या कंडीशन बन जाएगी, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस के y1 और x2 माइनस के x1, यानी कि y2 यानी कि ये 3 माइनस के 0 और 2 माइनस के 1 यानी कि 3/1, यानी कि 3 निकल गया आपका। m2 कितना निकल के आया, 3, और स्लोप ऑफ mn माना m1 है। तो ये कैसे निकलेगा, इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका तो हमें पॉइंट ही नहीं है ना। स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, या फिर थीटा चाहिए, कुछ तो चाहिए, बट यहाँ हमें कुछ नहीं मिला हुआ है। क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमें पता है कि mn इज परपेंडिकुलर टू द pq, तो देन m1 m2 इज इक्वल टू माइनस के 1, ये कंडीशन हुआ करती है। तो यहाँ से m1 आपका क्या निकल जाएगा, m1 इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन m2,
दैट मीन्स द माइनस के 1/3 क्या निकल गया आपका m1 और बस तो रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ mn तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ mn y माइनस के y1 m x माइनस के x1 गॉड फॉर्मूले से किया तो y माइनस के y1 ये वाले पॉइंट रखे जाएंगे क्या हो गया 2 + n / 1 + m सॉरी y1 है तो ये कि 3 अपॉन आ जाएगा 3/1 + n = इसकी वैल्यू है आपकी माइनस के 1/3 x माइनस के x1 कितना है आपका 2 + n / 1 + n तो इसको सॉल्व करना है किस फॉर्म में लेकर के चलना है हमें वही ax + by और प्लस c = 0 इसी फॉर्म में लेकर के चलना है थोड़ा तो क्या करना पड़ेगा उसको पहले हम एलसीएम लेंगे जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे बन गया आपका y 1 + n - के 3 ठीक है गाइस और पूरे के नीचे 1 + n ले लेते हैं तो माइनस के 1/3 जब यहाँ हम लेंगे तो x आ गया और 1 + के n आ गया प्लस के 2 + के n आ गया ठीक है ना गाइस और अपॉन 1 + के n इससे ये कैंसिल अब क्या होगा इससे ही कैंसिल हो गया क्या अब यहाँ से आपका बन जाएगा 1 + n y और माइनस के 3 = अच्छा अगर इस 3 को मैं इसके साथ ही ले लूं तो क्या बन जाएगा आपका पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 की और इस माइनस को अंदर ले जाओ तो यहां से आपकी सिचुएशन बन के आ गई माइनस के x 1 + के n और प्लस के 2n + n है ना अब फॉर्म हमें लेकर के चली गई ax + by + c = 0 की फॉर्म में होना चाहिए तो क्या करना है अभी तो पहले तो उसको रह रहा है यार अभी तो काम इसको 3 को अंदर लेकर के जाएंगे तो 3y ऐसे लिखेंगे देखो 3 1 + n y माइनस के 3 3 9 माइनस के x 1 + n प्लस के 2 + n तो फॉर्म किस में लेना है हमें इसमें ax + by + के c = 0 तो पहले x वाले इसको उठा के इधर ले आओ तो 1 + n x और फिर आएगा b यानी कि प्लस के 3y n प्लस के n माइनस के 9 है और ये टर्म्स आपकी माइनस के 2 प्लस के n = 0 हो जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे क्या बन गया आपका 1 + n x प्लस 3n + n y और माइनस के 9 माइनस के 2 माइनस के n = 0 दैट मींस द 1 + n x प्लस 3 1 + n y और जहां तक मुझे लगता है ये माइनस के 11 बन गया और माइनस के n तो इस सारे को चाहे तो तुम उधर ले जाओ तो n प्लस के 11 बन गया तो रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ mn व्हिच इज द परपेंडिकुलर टू ऑन द लाइन pq ठीक है तो ये आपका इक्वेशन निकल के आया किसका mn का जो परपेंडिकुलर थी pq का ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहा है 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन देखो क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्वियसली इक्वेशन ही जानी है ठीक है क्योंकि इक्वेशन वाला आपका एक्सरसाइज चल रहा है तो इसमें इसने इक्वेशन पूछी है लाइन की बस उनकी फॉर्म बदल रहे हैं कहीं इंटरसेक्ट फॉर्म दे रहे हैं कहीं आपको नॉर्मल फॉर्म दे रहे हैं कहीं आपको स्लोप दे दिया है ना पॉइंट्स दे दिए तो कोई 2 पॉइंट्स दे दिए कहीं दूसरे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है कहीं कोई किसी के पैरेलल है बस यही कंडीशन है यहाँ पर कुछ कंडीशन नहीं है बस फाइंड द इक्वेशन नॉर्मली तो क्या इसने पूछा यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन उस लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है जो इंटरसेप्ट करती हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर देखो एक्सिस का मतलब एक तो होता है एक्सिस इसका मतलब हुआ एक एक्स या तो एक्स ही होगा या वाई होगा ठीक है एक्सिस का मतलब हुआ कि दोनों यानी कि ये आपका सिंगुलर नंबर है और ये आपका प्लूरल नंबर है बस और कुछ नहीं है दोनों का मतलब ये होता है एक्सिस का ठीक है गाइस तो इसने बोला एक्सिस एंड द पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ ये देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक लाइन है जो लाइन जो है ना वो काट ऐसे ये लाइन है इंटरसेप्ट कर रही है काट रही है एक्सिस को है ना दोनों एक्सिस को काट रही है तो अब इसने क्या बोला है थ्रो ए पॉइंट ये जो लाइन है इस लाइन पर कोई भी पॉइंट है 2 3 कहीं पे भी हो सकता है ना इस लाइन पर पॉइंट है अच्छा इसने क्या बोला है एक कंडीशन इसमें दे दी कि कट ऑफ द जो इंटरसेक्ट है वो इक्वल है इंटरसेप्ट क्या होते हैं आपके यानी कि ओरिजिन से लेकर के वो डिस्टेंस जहां आपका कटता है एक्स एक्सिस पर कटेगा तो आपका एक्स इंटरसेप्ट हुआ
वाई एक्सिस पर कटेगा तो आपका वाई इंटरसेप्ट हुआ। तो इसने बोला है कि दोनों जो ये दूरियां है, ये जो डिस्टेंस है इक्वल है, माना ए है, माना ए है, बस और कुछ नहीं है पूरी में। तो जब ये डिस्टेंस ए हो गया तो ये पॉइंट निकल के आ गया क्या, A0 है ना। और जब ये डिस्टेंस ए है तो ये पॉइंट भी आपका निकल के आ गया 0A। चलो इतना काम तो हमने फिगर से कर लिया। नाम भी रख देते हैं इसके PQ है ना। लाइन होगी L1 और इसका स्लोप मान लेंगे M1। अब पता नहीं क्या जरूरत पड़ेगी, देखते हैं क्या निकालना है हमें। अब इस लाइन की, ये जो लाइन है ना, अब इसकी इक्वेशन इन्होंने पूछी है कि क्या होगी। तो क्या करना है गाइस, कुछ नहीं है, हमें पता है कि इंटरसेक्ट जब होता है उसकी फॉर्म क्या होती है। वी नो दैट द इंटरसेक्ट फॉर्म इज इंटरसेक्ट फॉर्म इज क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। बट हियर गिविंग a और b दोनों इक्वल हैं, x के नीचे x का इंटरसेप्ट होगा, y के नीचे y का इंटरसेप्ट होगा। बट हियर गिविंग, लिखेंगे बट गिविंग a इज इक्वल टू b, दोनों इक्वल है ना। तो मैंने क्या माना, इसका मतलब दोनों क्या है, a है, बस ये भी a है और ये भी a है। तो यहां से आपकी फॉर्म क्या निकल के आ गई, x अपॉन a y अपॉन a इज इक्वल टू 1 implies that x प्लस y इज इक्वल टू a। देख लो जरा, ये निकलेगा ना, y इज इक्वल टू a। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। इंटरसेक्ट फॉर्म होती है ये a x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ठीक है। और a और b, भाई a ये होता है, b ये होता है, b की जगह भी इन्होंने a दे रखा क्योंकि इक्वल है। हमें कुछ भी मान सकते हैं ना, मैं यहाँ 1 1 मान लूँ या कुछ भी मान लूँ, लेकिन एक वेरिएबल मानना है। 1 1 तो नहीं मान सकते क्योंकि हमें वेरिएबल मानना पड़ेगा। उसमें हम लोग कुछ भी x y को छोड़ के हम कुछ भी मान सकते हैं, a b c d f g h, है ना। तो मानने के बाद में क्या, जैसे मैंने a और a डिस्टेंस लिया तो जब b का मान भी a हुआ तो ये कंडीशन, इसको मैंने एलसीएम लेकर के सोल्व किया तो x प्लस वाई इक्वल टू a फॉर्म आपकी बन गई। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन तो बन गई बट a आपके पास अभी अननोन है। तो a का आपका a की आपको वैल्यू निकालनी है। क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो इक्वेशन निकल के आई, इसकी इक्वेशन निकल के आ गई, सिंपल सी बात है। और कब है, जब हमारे पास डिस्टेंस ही a है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकल के आ गई क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू a। ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई इस लाइन की। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो लाइन होती है, लाइन की जो इक्वेशन होती है, उस पर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कोई भी पॉइंट हो, एनी पॉइंट, कई सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट इस लाइन पर होंगे वे सारे इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि अगर हम पॉइंट उठा करके इसमें रखेंगे तो वो इक्वल होंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी कि अगर मैं उठा करके ये वैल्यू इसमें रख दूं तो सेटिस्फाई, तो ऑब्वियसली कंडीशन तो कह रही है कि सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन पर ही आपके पॉइंट है। तो आपका ये निकल के आ जाएगा। तो क्या निकल गया आपका यहां से, तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये पॉइंट्स आर, पॉइंट्स इज है, एक ही पॉइंट है, क्या पॉइंट दे रखा उन्होंने 2 और 3। तो x और y उठा के रख दो यहाँ। तो a बराबर क्या निकल गया 2 प्लस 3, यानी कि a इज इक्वल टू 5। तो रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कौन सी, PQ, अ लाइन PQ इज, क्या बन गया x प्लस वाई, और a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास 5। तो बस इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, जो लाइन हुई इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके गाइज,